अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी केक रस घर पे बनाने की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी। केक रस हम तैयार करेंगे बग़ैर बीटर के, बग़ैर ओवन के और बग़ैर किसी सांचे के। बहुत ही आसान तरीके से घर में मौजूद चीज़ों की मदद से ये बेहतरीन किस्म के केक रस मैं आपको ब्लेंडर जूसर जग में बनाना सिखाऊंगी, जो कि हर घर में इजीली अवेलेबल होता है। तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे केक रस बनाने के लिए हम एक ब्लेंडर जग का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। ये वही कुकिंग ऑयल है जो हम खाने पकाने में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 कप चीनी। नॉर्मल चीनी मैंने ऐड की है, कोई पीस कर ऐड नहीं करनी, बल्कि जो किचन में आप यूज़ करते हैं वही ऐड कर देनी है। साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं 3 अदद अंडे, जो कि रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, फ्रिज के रखे हुए ठंडे नहीं। हाफ़ टी स्पून के बराबर वनीला एसेंस डाल दिया है और 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने डाले हैं येलो फूड कलर के। आप चाहें तो पाउडर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दिया है 1/4 टीस्पून के बराबर नमक। ये नमक सिर्फ इसके मीठे को बैलेंस करने के लिए है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पे बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इन तमाम चीज़ों को आपने बिल्कुल लो स्पीड पर 2 मिनट तक लगातार मशीन को चलाते हुए ब्लेंड करना है। मशीन चाहे आपकी किसी भी कंपनी की हो, लेकिन आपने इसको 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए ब्लेंड करना है लो स्पीड पर। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे ब्लेंड कर लिया था। अब मैं सारे मटेरियल को मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। तो अच्छे से बाउल को हम अपने ब्लेंडर जग को साफ़ कर लेंगे और बाउल में सारे मटेरियल को डाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ब्लेंडर जग में से सारा मटेरियल जो है बाउल में डाल लिया है। अब इसके ऊपर रखेंगे 1 अदद छलनी और इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। मैदा भी आपका जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। साथ ही मैं इसमें डालूँगी बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून। 1.5 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल दूँगी और अब मैं इसको करूँगी मिक्स अच्छी तरह से। इस बेकिंग पाउडर को मैं इस मैदे के साथ इस तरह से मिक्स कर दूँगी और अब मैं इसको छान लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने मैदे को बेकिंग पाउडर के साथ छान लिया है। तो बस अब आपने क्या करना है, कोई सा स्पैचुला, चम्मच या फिर इस तरह का विस्कर लेकर तो आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपने बस कुछ टिप्स हैं जिनका ख्याल रखना है कि आपने इसकी मिक्सिंग एक ही डायरेक्शन में करनी है, चम्मच को चलाते हुए या विस्कर को चलाते हुए, और बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। आपने इसे बहुत तेज़ तेज़ फेंटने के अंदाज़ में इसकी मिक्सिंग नहीं करनी। उससे क्या होगा कि जो हमने अंडों को बीट करके उनके अंदर एक हवा सी पैदा की है वो सारी ख़त्म हो जाएगी और फिर केक हमारा जिनसे है वो सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बनकर नहीं तैयार होगा। तो इसलिए बस आपने ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको फॉलो करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही डायरेक्शन में मुसलसल विस्कर को घुमाते हुए बिल्कुल हल्के हाथों के साथ मिक्सिंग कर ली है मैदे के साथ सारे बैटर की। और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही थिकनेस इसकी होनी चाहिए, रिबन टाइप कंसिस्टेंसी जो है हमारे बैटर की होनी चाहिए। और यहाँ पे आपने एक और ख़ास बात जिसका ख्याल रखना है वो ये कि जैसे ही मैदे की मिक्सिंग हो जाए बैटर के साथ, आपने इसे छोड़ देना है, यानी आपने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। अगर आप ओवर मिक्सिंग करते हैं तो फिर केक हमारा फूलेगा नहीं, राइज़ नहीं होगा, सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी नहीं बनेगा। तो बस देखिए जैसे ही मैदा मिक्स हो गया है मैं अब इसकी मिक्सिंग करना छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे आप इसकी थिकनेस भी चेक कर लीजिए, कुछ ऐसी होनी चाहिए। अब हम तैयार करेंगे अपने केक मोल्ड को। अब आपके पास अगर तो केक मोल्ड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1 किलो मिठाई वाला डब्बा, इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में है। और अगर ये ना हो तो आप कोई सा भी सिल्वर या स्टील का जो बाउल है वो यूज़ कर सकते हैं इस केक को बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के अच्छी तरह से इस डब्बे को चारों तरफ से ग्रीस कर लिया था। अब मैं इसके अंदर बटर पेपर बिछाऊंगी कुछ इस स्टाइल से। इसके 2 किनारों की तरफ से बटर पेपर थोड़ा सा डब्बे से बाहर रहे। ये क्यों मैंने ऐसे बिछाया है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। अब अच्छी तरह से इस बटर पेपर के ऊपर भी मैं ऑयल लगा दूंगी। तो व्यूअर्स अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई सा भी पेपर यूज़ कर सकते हैं सेम इसी तरीके से, तो आपका उसको भी ऐसा ही रिज़ल्ट मिलेगा। अब मैंने केक बैटर को जो हमने रेडी किया था वो सारा डाल दिया है इस केक मोल्ड के अंदर। और यहाँ पे देखिए सारा बैटर जो सा है मैंने अच्छी तरह से बाउल को साफ़ करते हुए डाल दिया है। थोड़ा सा इसको टैप कर लूँगी 1 से 2 बार ताकि सारे जो एयर बबल्स हैं वो इसमें से निकल जाएं। और अब एक कढ़ाई जो है मैंने चूल्हे पे 10 मिनट पहले मीडियम आंच पे प्री हीट होने के लिए रख दी थी। कढ़ाई बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। उसके अंदर मैंने एक स्टैंड रखा हुआ था और यहाँ पे देख सकते हैं आप कढ़ाई को मैंने कवर करके 10 मिनट पहले मीडियम आंच पे रख दिया था गर्म होने के लिए। बहुत अच्छे से हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अगर आपके पास ये स्टैंड वगैरह ना हो तो आप अंदर कोई सी भी सिल्वर या स्टील की कटोरी रख के उसे भी स्टैंड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर हम रख देंगे अपने इस केक मोल्ड को, इसको ऊपर से कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे, जैसे चावलों को दम लगाते हैं दम वाले फ्लेम पे हम इसको बेक करेंगे 40 से 45 मिनट तक। और उस दौरान आपने इसको बिल्कुल भी खोलना नहीं है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फ्लेम भी आपको चेक करवा दिया है। थोड़ी से टाइम की कमी बेशी हो सकती है गैस के प्रेशर के हिसाब से या बर्तन के साइज़ के हिसाब से, तो आप इसे 40 मिनट के बाद चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे केक को पकते हुए 40 मिनट हो गए थे। तो चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त केक बन के तैयार हुआ है। कोई छुरी या फिर कोई टूथपिक लेके आप इसके सेंटर में इस तरह से इंसर्ट कीजिएगा। तो ये बिल्कुल ड्राई अगर बाहर आए तो इसका मतलब है केक हमारा बिल्कुल ठीक बन के तैयार हो चुका है। और अगर इसके साथ कोई चीज़ चिपकी हुई महसूस हो तो फिर इसे आप 5 से 10 मिनट मज़ीद बेक कर लीजिएगा। लेकिन आप देख सकते हैं मेरी छुरी बिल्कुल ड्राई बाहर आई है। तो मैंने केक को निकाल लिया था कढ़ाई से और बटर पेपर को किनारों से उठाते हुए इस तरीके से केक को मैं इस डब्बे से बाहर निकाल लूँगी। तो व्यूअर्स इसीलिए मैंने थोड़ा सा बटर पेपर जो है किनारे से वो बाहर की तरफ छोड़ा था। तो उसका मकसद यही था ताकि जो केक है वो इजीली बाहर निकल जाए। तो व्यूअर्स केक को मैंने पहले बहुत अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया था। उसके बाद मैंने इसे मोल्ड में से निकाला है और अब मैं इसका बटर पेपर हटा रही हूँ। आपने गरम गरम केक को मोल्ड से नहीं निकालना वरना उससे केक टूट जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो आपने इसको कवर करके किसी कपड़े के साथ ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर आपने इसको बाहर निकालना है। यहाँ पे देखिए मैंने इसका बटर पेपर हटा लिया था पहले किनारों से और अब इसे उल्टा करके भी इसका बटर पेपर हटा लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट स्पंची ज़बरदस्त किस्म का दिलकश हमारा केक बन के तैयार हुआ है। अब मैं चारों तरफ से सबसे पहले इसके किनारे सेपरेट कर लूँगी और उसके बाद इस तरीके से मैं इन केक की कटिंग कर लूँगी। तो आपको जिस साइज़ के जिस शेप के केक रस पसंद हों आप उस हिसाब से इसकी कटिंग कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल से साइज़ की कटिंग कर रही हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट स्पंची ज़बरदस्त किस्म के हमारा केक बन के तैयार हुआ है और केक रस भी उतने ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। आप चाहें तो इनको ऐसे ही टी केक के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं और अगर आपने केक रस बनाने हैं तो फिर आपको इसका एक स्टेप और करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे केक्स की कटिंग कर ली थी और यहाँ पे मैं आपको चेक करवा दूँ। आप इसका देख सकते हैं टेक्सचर कितना ज़्यादा स्पंची है, कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल डालते ही मुंह में जैसे मुंह में घुल जाएगा। अब यहाँ पे केक रस बनाने के लिए मैंने एक और बेकिंग ट्रे ली है। उसके अंदर मैंने ऑयल लगा के बटर पेपर बिछा लिया था और इसके ऊपर आपको ऑयल लगा के तो इसके ऊपर इस तरह से मैं सारे केक रस जो हैं वो सेट कर दूँगी। आपने सिंगल सिंगल इनको सेट करना है और एक दूसरे से थोड़े से फासले पर। अब मैंने कढ़ाई जो है उसके अंदर रख के दोबारा से इसको कवर कर दिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पर दोबारा से इन्हें 15 से 20 मिनट तक बेक करूँगी। तो 15 से 20 मिनट के बाद मैं इनकी साइड को चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साइड से ये पक चुके हैं, यानी थोड़े थोड़े हार्ड हो गए हैं। तो अब मैं इनको चेंज कर दूँगी, इनकी साइड को दोबारा से कवर करके 15 से 20 मिनट तक मैं इनको बेक कर लूँगी। जब ये बिल्कुल थोड़े हार्ड से हो जाएंगे, ड्राई से हो जाएंगे और इन पे प्यारा सा कलर आ जाएगा तो तब तक मुझे इन्हें बेक करना है। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं मुझे इनको एक साइड से बेक करने में और 15 से 20 मिनट ही इनको अब दूसरी साइड से मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे बेक करूँगी। तो भी बस यहाँ पे अगर आपके पास ये बेकिंग ट्रे वगैरह ना हो तो आप कोई सी भी सिल्वर या स्टील की प्लेट जो है इसी तरह से पेपर बिछा के उसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई इशू नहीं होता। बस आपके पास घर में जो चीज़ें मौजूद हैं आप उनकी मदद से ही बहुत ज़बरदस्त किस्म की बेकिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोबारा से इनको कवर कर दिया था साइड चेंज करने के बाद और 15 से 20 मिनट तक इनको मज़ीद बेक किया था बिल्कुल लो फ्लेम पर। अब इनको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से इनकी शक्ल ही बता रही है कि ये कितने अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। हमारे केक रस बिल्कुल परफेक्टली बन चुके हैं। थोड़े से अगर आपको हल्के हल्के से सॉफ्ट फील हों तो कोई बात नहीं, जैसे ही आप इनको बाहर निकालेंगे इनको हवा लगेगी तो ये खुद ब खुद ही बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये केक रस जो हैं इनको मैंने डिश आउट कर लिया था। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये दिखने में जितने खूबसूरत और दिलकश लग रहे हैं, खाने में इससे कहीं बढ़कर मज़ेदार तैयार हुए थे। और 1 कप मैदे से हमारे ढेर सारे केक रस बन के तैयार हो गए थे। मैं यहाँ पे आपको इनकी आवाज़ सुना देती हूँ। इनकी आवाज़ से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने बेहतरीन, कितने कड़क और कितने मज़ेदार बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए। तो चलिए अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म के ये केक रस बन के तैयार हुए थे। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, होम एंड किचन सीक्रेट्स को। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ अच्छी अच्छी नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।